हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अपना धर्म चाहे जैसा भी हो, उसके पालन में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आज दूसरे के धर्म के प्रति लोगों का रुझान पैदा हो गया है। हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म एक सागर है, अनधर्म तूफान। सागर में जिस तरह से तूफान आते हैं और सागर में ही विलीन हो जाते हैं, उसी ढंग से जितनी भी ये पृथ्वी पर धर्म आप देख रहे हैं, वो हिंदू धर्म से ही निकला है और इसी में विलीन हो जाएंगे। गंगा की लहरें गंगे में विलीन हो जाती है, वैसे ही जो भी धर्म है इसी में विलीन हो जाएंगे। धर्म या संप्रदाय, जो भी छोटे छोटे संप्रदाय रोज बनते हैं, रोज बिगड़ते हैं, हर कोई अपना मत चलाना चाहता है। उसके पीछे एक रीजन होता है कि लोग दुनिया उसी को जाने, और इसी के कारण से आज दिखते हैं ना टीवी पर बड़े बड़े बाबाओं की जो ढेर है, सब एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। उसके पीछे रीजन यही होता है कि वो चाहते हैं कि मेरी महत्ता, मेरी ही गौरव हो, जबकि धर्म ऐसा नहीं है। किसी की निंदा करने को नहीं कहता है, किसी पर दोषारोपण करने को नहीं कहता है। धर्म एक विराट स्वरूप है जो बताता है आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडिता। जो अपनी आत्मा की तरह सभी जीवों को देखता है, वही पंडित है यानी विद्वान है। अपने धर्म के पालन के लिए मनुस्मृति में 10वें अध्याय में 97वें श्लोक में लिखा हुआ है, वरम स्वधर्मो विगुणो न पारक्य स्वनिष्ठिता परधर्मेण जीवन ही सत्य पतितम जातिता। अपना धर्म गुण रहित हो तो भी श्रेष्ठ है, और परधर्म अच्छी प्रकार का अनुष्ठान किया हुआ भी हो तो भी वो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि परधर्म यानी दूसरा धर्म से जीवन बिताने वाला मनुष्य तुरंत अपनी जाति से पतित हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मान स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हे पार्थ, हे अर्जुन, अच्छे प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे धर्म की अपेक्षा गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है, यानी श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। गुड बेटर बेस्ट में जो बेस्ट है, सबसे अच्छा है। अपने धर्म के पालन में तो मरना भी कल्याणकारक है, यानी अपने धर्म को पालन करने के लिए मर जाना अच्छा है, परंतु दूसरे धर्म को भय देने वाला मानो दूसरे धर्म को कभी स्वीकार न करो। दुखी हो, रोगी हो, कष्ट में हो, गरीब हो, किसी कारण से भी दूसरे धर्म को नहीं स्वीकार करो। आजकल ईसाई मिशनरियों में लोग पैसे की लालच में जा रहे हैं। वो पैसे की लालच दे देकर लोगों को लुभा लुभा कर ईसाई बनाते जा रहा है। मुस्लिमों ने तलवार के बल पर धर्म फैलाया। बौद्धों ने अहिंसा का पाठ पढ़ाकर हिंदू धर्म में हिंसा का दोष निकालकर अपना धर्म फैलाया। लेकिन हिंदू धर्म हिंसा और अहिंसा दोनों पर आधारित है। हिंसा करने के लिए इसलिए कहता है कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हिंसा करो, बाकी अहिंसा। कालांतर में जब हमारा देश गुलाम हुआ, उसका मेन कारण था बौद्ध धर्म का बहुत मात्रा में प्रचार। बहुत सारे लोग अहिंसावादी हो गए। अहिंसावादी हो जाने के कारण वो हिंसा से डरने लगे और इस कारण से शत्रुओं को जवाब नहीं दिए। जबकि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र सुसज्जित है। माता दुर्गा का 18 भुजा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है। भगवान विष्णु के 4 हाथ में, 2 हाथ में तो शस्त्र है, चक्र और गदा। 2 हाथ ही ऐसा है जो कि एक तो शंखनाद करता है, युद्ध के लिए घोषणा करता है, तो एक कमल देकर आशीर्वाद देता है। लेकिन दोनों कहता है अन्याय के आगे मत झुको, अन्याय का प्रतिकार करो। भगवान महादेव के हाथ में त्रिशूल है जो कहता है तीनों तरह के शूलों को नष्ट कर दो। हर तरह से भगवान गणेश के हाथ में अंकुश है। जिन भी देवी देवताओं को देखिए उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है। तो हमारा हिंदू धर्म शुरू से ये बताता है कि ज़रूरत पड़ने पर हथियार उठा लो। भगवान परशुराम के हाथ में फरसा है और उन्होंने 21 बार उदंड क्षत्रियों का सर्वनाश किया।
देवताओं ने असुरों का विनाश किया। इस तरह से जो भी दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं उसका विनाश धर्म बताया गया है। परंतु तत्कालीन बौद्ध धर्म के आ जाने से जब अहिंसावादी लोग हो गए तो मुगलों ने आक्रमण किया। मुगलों ने तलवार के बल पर हिंदुओं को जीता। हिंदू डर से, और कुछ तो डर से, कुछ तो कह कि मारना धर्म नहीं है, अहिंसा है, अहिंसा चले गए। अंग्रेजों ने पैसे के लालच में अच्छे अच्छे ओहदे देकर ईसाई धर्म की प्रचार किया। इस तरह से हिंदू धर्म अगर विगलित हुआ है तो उसका कारण कुछ डर से, भय से, कुछ पैसे के लालच में, वरना किसी ढंग के भी कष्ट आए। जो सच्चे व्यक्ति हैं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिन्हें दीवालों में चुनवा दिया गया फिर भी अपने धर्म से टिके नहीं, जिन्हें गर्दन उड़ा दिया गया लेकिन अपनी शिखा चोटी नहीं कटाई। ऐसे धर्म बहादुरों के इतिहास गौरव गाथा से लिखे जाते हैं। लेकिन उन धर्मवीरों के जो दूसरे धर्म में हैं वो दूध की मक्खी की तरह निकाल दिए जाते हैं। न घर के हैं न घाट के, धोबी के घाट की तरह। तो और भी गीता में अपने धर्म का पालन करने के लिए बताता है। 18वें अध्याय के 45वें से 46वें श्लोक में भगवान कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण भीरत संसिधिम नरः स्वकर्म निरतः सिद्धि तथा विन्दति तच्छृणो यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततः स्वकर्मणा तव्यच सिद्धि विन्दति मानव। हे अर्जुन, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू जान। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा यानी सेवा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। लोग जानते हैं कि अजामिल गणिका आदि ने अपने कर्मों में निरत होकर ईश्वर का भजन करके ईश्वर को प्राप्त किया। अभिप्राय यह है कि भगवान इस जगत को उत्पत्ति, स्थिति, संहार करने वाले, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सबके प्रेरक, सबके आत्मा, सर्व अंतर्यामी और सब में व्याप्त हैं। यह सारा जगत भगवान की ही रचना है और वे स्वयं ही अपनी योग माया से जगत के रूप में प्रकट हुए हैं। अतः यह संपूर्ण जगत भगवान का है और मेरे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा मेरे द्वारा जो भी कुछ यज्ञ, दान आदि स्ववर्णाश्रम उचित कर्म किए जाते हैं, वे सब भगवान के हैं और मैं स्वयं भी भगवान का हूँ, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि समस्त देवताओं एवं अन्य प्राणियों के आत्मा होने कारण वे ही समस्त कर्मों के भोक्ता है। ऐसा गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में वर्णन आया है। इस प्रकार परम श्रद्धा विश्वास के साथ समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फल की इच्छा को त्याग कर भगवान की आज्ञा अनुसार उन्हीं की प्रसन्नता के लिए अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा जो समस्त जगत का आदर सत्कार करता है या सेवा करता है, वो समस्त प्राणियों को सुख पहुँचाने के लिए उनके हित में लगा हुआ उपयुक्त प्रकार से सभी स्वात्यागपूर्ण अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त है। इस श्लोक में नर और मानव शब्द देकर भगवान यह व्यक्त करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह किसी भी वर्ण या आश्रम का क्यों न हो, अपने कर्म से भगवान की पूजा करके परम सिद्धि को पा लेता है, परमात्मा को पा लेता है। परमात्मा को पा लेने से मनुष्यों के समान अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो। अपने अध्यापन आदि कर्मों को उपयुक्त प्रकार से भगवान को समर्पण करके उनके द्वारा भगवान की पूजा करने वाले ब्राह्मण जिस पद को प्राप्त होता है, अपने प्रजा पालन आदि कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा करने वाले क्षत्रिय भी उसी पद को प्राप्त होते हैं। व्यापार करने वाले वाणिज्य भी उसी प्राप्त होते हैं। गोरक्षादि कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करने वाले वैश्य या सेवा में लगे हुए शूद्र भी उसी परम पद को प्राप्त होते हैं। यही बात आश्रम धर्म के संबंध में है, क्योंकि भगवान ने कहा, चातुर्वर्ण्यमया सृष्ट्वा गुण कर्म विभाग स। 4 वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं, न कोई बड़ है, न कोई छोटा है, न कोई अस्पृश्य है। अतएव कर्म बंधन से छुटकर परमात्मा को प्राप्त करके जो मानव जीवन का चरम उद्देश्य और लक्ष्य है, यह बहुत ही सुगम मार्ग है। इसलिए मनुष्य को उपयुक्त निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक अपने धर्म का पालन करना चाहिए। भारी आपत्ति आने पर भी अपने धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। महाभारत में लिखा हुआ है, न जातो कामान भयान लोभा धर्म त्यजे वित्तस्यापि हेतु नित्यो धर्म सुख
दुखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हि दुष्य त्वनित्य। स्वर्गारोहण के 5वें अध्याय का 63वां श्लोक है। भगवान वहाँ लिखा हुआ है, मनुष्य किसी भी समय काम से, भय से, लोभ से या जीवन रक्षा के लिए भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य है तथा जीवन नित्य है। यह जीवन का हेतु है अनित्य। इसलिए मरण संकट उपस्थित होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि हंसते हंसते मृत्यु को स्वीकार कर ले, पर अपने धर्म को त्याग किसी हालत में नहीं करे। इसी से मनुष्य का कल्याण है। किसी कवि ने भी लिखा है, जिसे नहीं निज धर्म निज देश निज जाति का अभिमान, जिसे नहीं निज देश निज धर्म निज जाति का अभिमान, वह नर नहीं नर पशु है या मृतक समान। कितना सुंदर भाव है। जिसे अपनी जाति का, अपने धर्म का, अपने देश का अभिमान नहीं है, वो नर नहीं है, पशु है, जानवर है या मरे हुए के समान यानी मुर्दा है। आज लोग विदेश भागना चाहते हैं, क्यों? अधिक नोटों को पाने के लिए। ये भी सुंदर नहीं है? अपने यहाँ कम नोट पर भी काम कीजिए, कम मुद्रा पर भी काम कीजिए, जीवन यापन कीजिए, स्वदेश से प्रेम कीजिए, अपनी जाति अपने धर्म से प्रेम कीजिए।